नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है बनारस का मणिकर्णिका। घाट के हाईवे पर ट्रक ड्राइवर के पीछे पड़ी खौफनाक चुड़ैल। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रामनाथ पंडित है। मैं बनारस मणिकर्णिका घाट के पास रहता हूं और पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। मेरी उम्र करीब 50 साल है और आधी उम्र मैंने लकड़ियां ढोते हुए बिता दी हैं। मेरा काम है चिताओं को जलाने के लिए मणिकर्णिका घाट पर लकड़ियां लाना। दोस्तों, आज मैं आपको उस भयानक रात की घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। उस रात मैंने मौत को बहुत करीब से देखा। यह घटना 2001 की है, जब मैं बनारस से लकड़ियां लादकर उज्जैन महाकाल की नगरी जा रहा था। रास्ते में पनौती हाईवे पर मेरे साथ जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उस रात मेरा सामना एक ऐसी खौफनाक चुड़ैल से हुआ जिसकी हंसी और आंखें आज भी मेरे दिल और दिमाग में समाई हुई हैं। तो दोस्तों, कहानी ध्यान से सुनिए क्योंकि यह किसी की जिंदगी बदल सकती है। रामनाथ पंडित एक ऐसा नाम जिसे बनारस की तंग गलियों से लेकर मणिकर्णिका घाट तक हर कोई जानता था। करीब 50 साल की उम्र और चेहरे पर जिंदगी की धूल भरी सड़कों का नक्शा। उसके पुराने ट्रक की तरह ही उसकी जिंदगी भी वक्त और संघर्षों से घिस चुकी थी। लकड़ी का काम उसका पेशा था, लेकिन यह पेशा साधारण नहीं था। हर रात जलने वाली चिताओं की लकड़ियां इकट्ठा करना और उन्हें उज्जैन जैसे शहरों तक पहुंचाना, यह काम ऐसा था जिसे आम लोग करते हुए कांपते थे। लेकिन रामनाथ के लिए यह रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका था। उस रात भी जब मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं से उठता धुआं आसमान में छा रहा था, रामनाथ ने अपनी पुरानी मगर भरोसेमंद ट्रक पर लकड़ियों का आखिरी ढेर लादकर सफर शुरू किया। बनारस की घुमावदार गलियों को पार करते हुए उसने अपने ट्रक को हाईवे की ओर मोड़ दिया। रात का समय था और चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हल्की ठंडी हवा जो गंगा के तट से आती थी, माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। जैसे ही उसने हाईवे पर कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि यह सफर बाकी दिनों से अलग होने वाला है। हाईवे सुनसान था। आमतौर पर इस समय कुछ ट्रक और गाड़ियां दिख जाती थीं, लेकिन आज केवल रामनाथ का ट्रक उस वीरान रास्ते पर दौड़ रहा था। ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट पूरे रास्ते में गूंज रही थी। रामनाथ ने सड़क पर अपनी नजरें टिकाई रखीं, लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके ट्रक के साथ साथ चल रहा हो। हाईवे के दोनों तरफ घना जंगल था, जिसकी ऊंची ऊंची शाखाएं सड़क के ऊपर तक झुकी हुई थीं। यह दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल प्राचीन दानव अपने हाथ फैलाकर रास्ते को घेरने की कोशिश कर रहा हो। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो सीधे रामनाथ की हड्डियों में उतर रही थी। उसने अपनी पुरानी जैकेट के बटन ठीक से बंद किए और रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो से केवल अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। रामनाथ ने रेडियो बंद किया और अपने जेब से एक पुराना ताबीज निकाला। वह ताबीज उसे उसके पिता ने दिया था और कहा था, इस ताबीज को हमेशा अपने पास रखना, यह तुझे बुरी आत्माओं से बचाएगा। उसने ताबीज को अपनी गर्दन के चारों ओर लटकाए रखा और हल्के से बुदबुदाया, महाकाल मेरी रक्षा करना। घंटों तक ट्रक चलाने के बाद उसे हल्की सी नींद का एहसास हुआ, लेकिन तभी ट्रक के आगे कुछ चमकता हुआ दिखा। रामनाथ ने ब्रेक मारा और ट्रक को धीमा किया। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक काले कपड़ों में लिपटी महिला खड़ी थी। उसकी आंखें एकदम खाली और चेहरा डरावने तरीके से सफेद था। रामनाथ ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की। उसने गहरी सांस ली और ट्रक को आगे बढ़ाया। जैसे ही वह महिला उसके ट्रक के पास से गुजरी, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई।
रामनाथ ने शीशे में पीछे मुड़कर देखा। वह महिला अब वहां नहीं थी। उसे लगा कि शायद उसका भ्रम था, लेकिन मन के किसी कोने में यह डर बैठ गया कि यह सफर आसान नहीं होगा। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन अब हर गियर बदलने के साथ ट्रक से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के अंदर छिपकर रो रहा हो। जंगल का इलाका और भी घना हो चुका था। पेड़ों की परछाइयां ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में अजीब अजीब आकृतियां बना रही थीं। रामनाथ को लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां केवल अंधेरा था। यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे लंबा और डरावना सफर बनने वाला था। उसे नहीं पता था कि उज्जैन की ओर बढ़ते हुए इस हाईवे पर क्या क्या रहस्य और खौफ उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक बात वह जरूर जानता था, यह रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। हाईवे के सुनसान रास्ते पर रामनाथ पंडित का ट्रक लगातार दौड़ रहा था। चारों तरफ अंधकार का घना साया और जंगल की सरसराहटें माहौल को और भी भयावह बना रही थीं। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, रामनाथ के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने रेडियो को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो से अब भी केवल अजीब सी खड़खड़ाहट और कभी कभी धीमे धीमे कानों में सरसराती आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई किसी पुराने गीत की धुन गुनगुना रहा हो। यह आवाज उसके मन में डर की एक लहर दौड़ा रही थी। थोड़ी देर बाद ट्रक की हेडलाइट्स के सामने अचानक कुछ ऐसा आया जिसने रामनाथ के होश उड़ा दिए। सड़क पर सफेद कपड़े में लिपटी एक आकृति खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर लटक रहे थे। रामनाथ ने घबराकर ट्रक के ब्रेक पर जोर से पैर मारा। ट्रक की टायर सड़क पर चीखने लगे और पूरा ट्रक झटके से रुक गया। रामनाथ ने ट्रक के शीशे से बाहर झांक कर देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने खुद को समझाया कि शायद यह उसकी थकान का असर है। इतनी रात तक ट्रक चलाने से ऐसा होता है, उसने खुद से कहा। उसने गहरी सांस ली, पानी की बोतल निकाली और 2 घूंट पानी पिया। जैसे ही उसने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया और गियर बदला, उसे पीछे से हल्की सी खटखट की आवाज सुनाई दी। आवाज ट्रक के अंदर से ही आ रही थी, जैसे कोई दरवाजा या डिब्बा खोलने की कोशिश कर रहा हो। रामनाथ ने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन पीछे सिर्फ खाली ट्रक का हिस्सा और लकड़ियों के ढेर के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने सोचा शायद रास्ते की उबड़ खाबड़ सड़क के कारण यह आवाज हो रही होगी, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज और स्पष्ट होने लगी। अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ट्रक के भीतर से जोर से खटखटाना शुरू कर दिया हो। रामनाथ ने ट्रक को सड़क के किनारे रोका और टॉर्च लेकर नीचे उतरा। उसने ट्रक के पीछे का दरवाजा खोला और लकड़ियों के ढेर को ध्यान से देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। वह इतना ठंडा था कि रामनाथ के हाथ पैर सुन्न हो गए। उस झोंके के साथ ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पास से फुसफुसाते हुए कुछ कहा हो। आवाज इतनी धीमी और अस्पष्ट थी कि वह समझ नहीं पाया कि यह सच में कोई शब्द थे या सिर्फ हवा का खेल। रामनाथ ने तुरंत ताबीज को पकड़ा और भगवान का नाम लेने लगा। जैसे ही वह ट्रक में वापस आया और दरवाजा बंद किया, ट्रक के सामने की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं। रामनाथ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दोबारा इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का इंजन एक अजीब सी आवाज करता हुआ बंद हो गया। उसने महसूस किया कि अब यह कोई साधारण घटना नहीं है। रामनाथ ने अपनी हिम्मत जुटाई और हेडलाइट्स को ठीक करने के लिए ट्रक से नीचे उतरा। जब वह हेडलाइट्स के पास पहुंचा और उसकी मरम्मत करने लगा, तभी उसे अपने बगल में किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और देखा, वह वही सफेद कपड़ों में लिपटी आकृति थी जो उसने पहले सड़क पर देखी थी। इस बार वह और भी करीब थी। उसके बाल अब भी चेहरे पर झुके हुए थे और उसकी ओर से एक अजीब सी ठंडक और भयावहता का एहसास हो रहा था। रामनाथ ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की और ट्रक में जाकर खुद को बंद कर लिया। उसने किसी तरह इंजन को फिर से चालू किया और ट्रक को तेज गति से चलाने लगा, लेकिन अब हर मोड़ पर उसे ऐसा लग रहा था कि वह आकृति
ट्रक के साथ साथ दौड़ रही है। उस रात का यह पहला अनुभव रामनाथ को इस बात का एहसास कराने के लिए काफी था कि इस सफर में कुछ बहुत बड़ा और भयानक उसका इंतजार कर रहा है। रामनाथ ने किसी तरह अपने डरे हुए मन को संभालते हुए ट्रक को हाईवे पर दौड़ाना शुरू किया। इंजन की आवाज और सड़क पर रगड़ती हुई ट्रक के टायरों की खड़खड़ाहट उसे थोड़ी सामान्यता का एहसास करा रही थी, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, अंधकार और भी सघन हो रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे सामने केवल घना अंधकार फैला हुआ हो। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और कभी कभी हवा में सरसराते पत्तों की आवाज सुनाई दे रही थी। रामनाथ का ध्यान बार बार पीछे की ओर जा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसके पीछे बैठा हुआ है और धीरे धीरे उसकी ओर देख रहा है। उसने रियर व्यू मिरर में झांक कर देखा, लेकिन ट्रक के पीछे लकड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर भी उसे अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक अजीब सी ठंडक का एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे बहुत करीब से घूर रहा हो। जैसे ही ट्रक एक तीखे मोड़ पर पहुंचा, अचानक ट्रक के सामने सड़क पर कुछ हलचल हुई। रामनाथ ने तुरंत ब्रेक मारा और ट्रक रुकते रुकते एक झटके से थम गया। हेडलाइट्स के उजाले में उसे एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह एक महिला की आकृति थी। उसके लंबे बाल थे जो उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक रहे थे। वह एक सफेद साड़ी पहने हुई थी जो नीचे तक फैली हुई थी। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में झूल रहे थे। रामनाथ की सांसें थम गईं। उसने उस महिला को कुछ देर तक हेडलाइट्स की रोशनी में देखा। उसकी आकृति स्थिर थी, लेकिन उसके बाल हल्की हवा में हिल रहे थे। रामनाथ ने कई बार अपनी आंखें मलीं। उसे लगा कि शायद वह थकान के कारण भ्रम देख रहा है, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वह आकृति पहले से भी अधिक स्पष्ट हो चुकी थी। रामनाथ ने घबराकर ट्रक का हॉर्न बजाया, लेकिन महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह उसी स्थान पर खड़ी रही, उसकी ओर घूरती हुई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, केवल खालीपन था। रामनाथ ने ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का इंजन बार बार अटकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने ट्रक को जकड़ लिया हो। फिर अचानक वह महिला हेडलाइट्स की रोशनी में गायब हो गई। रामनाथ ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। ट्रक के अंदर एक बार फिर से हल्की खटखट की आवाजें आने लगीं। इस बार आवाजें और तेज थीं, जैसे कोई ट्रक के दरवाजे को जोर से खटखटा रहा हो। रामनाथ ने डरते डरते खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन तभी उसे लगा कि ट्रक के बोनट पर कुछ हलचल हो रही है। उसने हिम्मत जुटाकर बोनट की ओर देखा और वह दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। वही महिला अब ट्रक के बोनट पर झुकी हुई थी। उसके बाल नीचे लटक रहे थे और उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं। महिला के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज उसके मन के भीतर गूंजने लगी। रामनाथ, उसने कहा, यह रास्ता तुमसे होकर नहीं जाएगा। रामनाथ का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और ट्रक का गियर बदला। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, वह महिला बोनट से गायब हो गई, लेकिन रामनाथ को लगा कि वह अभी भी ट्रक के आसपास ही है। ट्रक के अंदर ठंडक बढ़ गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब सी ऊर्जा पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले रही हो। रामनाथ ने भगवान का नाम लेते हुए अपनी ताबीज को कसकर पकड़ लिया। उसने ट्रक को तेज गति से भगाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। वह चुड़ैल अब उसके पीछे थी और यह मुठभेड़ उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक यात्रा बनने वाली थी। रामनाथ ने किसी तरह अपनी हिम्मत को थामे रखा और ट्रक को आगे बढ़ाया। हेडलाइट्स की रोशनी अब भी सड़क के अंधकार को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल में डर का अंधेरा और गहराता जा रहा था। ट्रक के अंदर एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। इंजन की गड़गड़ाहट और लकड़ियों की खड़खड़ाहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी, लेकिन यह सन्नाटा भी अजीब तरह से असहज लग रहा था। जैसे ही ट्रक कुछ दूरी पर बढ़ा, रामनाथ को ऐसा महसूस हुआ कि ट्रक का वजन अचानक बढ़ गया है। उसने सोचा कि शायद लकड़ियों का वजन ज्यादा है या ट्रक के टायरों में कुछ दिक्कत है। उसने ट्रक को धीमा किया और उसे किनारे पर रोक दिया।
ट्रक से उतरने से पहले उसने चारों तरफ देखा। रात का घना अंधेरा, सन्नाटा और ठंडी हवा ने माहौल को और डरावना बना दिया। रामनाथ ने ट्रक के चारों ओर चक्कर लगाया, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। टायर सही सलामत थे और लकड़ियां भी अपनी जगह पर ठीक थीं। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने इसे अपनी थकान और डर का नतीजा मानकर वापस ट्रक में बैठने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और ट्रक के केबिन में चढ़ा, उसे पीछे की सीट से कुछ फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बिल्कुल धीमी थी, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो। रामनाथ ने पलटकर पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर भी वह आवाज बंद नहीं हुई। वह डर के मारे ठिठक गया और धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ा। उसने ट्रक की पिछली सीट पर नजर डाली, लेकिन वहां केवल एक पुरानी कंबल पड़ी हुई थी। रामनाथ ने अपनी ताबीज को कसकर पकड़ा और हिम्मत जुटाकर बोल पड़ा, कौन है यहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी ट्रक की खिड़कियां अपने आप कांपने लगीं, जैसे कोई बाहर से जोर जोर से खटखटा रहा हो। वह जल्दी से ट्रक के दरवाजे को लॉक करने लगा। दरवाजे के लॉक करते ही ट्रक का इंजन अचानक अपने आप चालू हो गया। इंजन की आवाज तेज होती जा रही थी, जैसे ट्रक अपनी जगह से खुद ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो। रामनाथ ने घबराकर स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया और गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी गियर अपने आप बदलने लगे और ट्रक आगे की ओर झटके से बढ़ने लगा। रामनाथ ने भगवान का नाम लेते हुए ब्रेक पर जोर से पैर रखा, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे चला रही हो। रामनाथ ने हिम्मत करके स्टीयरिंग को मोड़ा, लेकिन ट्रक की दिशा पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। अचानक ट्रक के अंदर से ठाकों की आवाज गूंजने लगी। यह आवाज एक महिला की थी और वह इतनी डरावनी थी कि रामनाथ के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज के साथ साथ ट्रक की खिड़कियों पर खून की बूंदें टपकने लगीं। रामनाथ ने चौंक कर देखा, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब सच में हो रहा है या यह उसकी आंखों का धोखा था। उसी समय ट्रक के पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी। रामनाथ ने तुरंत रियर व्यू मिरर में झांका और उसे वही चुड़ैल दिखाई दी। इस बार वह ट्रक के पीछे बैठी हुई थी। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे रामनाथ को घूर रही थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। रामनाथ ने हिम्मत करके भगवान शिव का नाम लिया और ट्रक के अंदर रखी अपनी ताबीज को कसकर पकड़ लिया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, महाकाल मेरी रक्षा करो। और जैसे ही उसने यह कहा, ट्रक अचानक रुक गया। खिड़कियों पर टपकता खून गायब हो गया और वह भयानक ठहाके की आवाज भी शांत हो गई। रामनाथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ट्रक के अंदर सब कुछ फिर से सामान्य हो गया था, लेकिन वह जानता था कि यह रात अभी खत्म नहीं हुई थी। वह एक बार फिर ट्रक को चालू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके दिल में यह डर गहराता जा रहा था कि यह केवल शुरुआत थी। रामनाथ ने जैसे तैसे ट्रक को दोबारा स्टार्ट किया। इंजन की आवाज सुनते ही उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसने गाड़ी को हाईवे पर धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। सामने घने पेड़ों का सिलसिला दिखाई देने लगा और वह समझ गया कि अब वह जंगल के उस हिस्से में प्रवेश करने वाला है जिसे लोग भय का गलियारा कहते थे। जंगल का रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं अंधकार में एक दूसरे से इस तरह गुत्थम गुत्था हो रही थीं जैसे आसमान को पूरी तरह से ढक लिया हो। सर्द हवा के झोंके खिड़की के कांच से टकरा रहे थे, जिससे एक अजीब सी आवाज पैदा हो रही थी। रामनाथ ने रेडियो चालू करने की कोशिश की ताकि माहौल थोड़ा सामान्य हो सके, लेकिन रेडियो पर केवल एक तीखी डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। रामनाथ ने रेडियो को बंद कर दिया और अपने दाहिने हाथ में ताबीज को कसकर पकड़ लिया। उसकी निगाहें सड़क पर टिकी हुई थीं, लेकिन ट्रक की हेडलाइट की रोशनी केवल कुछ मीटर दूर तक ही पहुंच पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अंधेरा खुद एक जीवित चीज है जो हर रोशनी को निगल जाना चाहती है। जैसे ही ट्रक कुछ और अंदर बढ़ा, रामनाथ ने देखा कि सड़क के दोनों ओर पेड़ों की परछाइयों ने अजीब अजीब शक्लें बना ली थीं।
उसे ऐसा लग रहा था कि वे परछाइयां इंसानों या जानवरों के आकार की हैं जो उसे घूर रही थीं। वह अपने मन को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर अब उसकी नसों में दौड़ने लगा था। अचानक उसे ट्रक के केबिन में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। यह हवा इतनी ठंडी थी कि उसने रामनाथ की रीढ़ की हड्डी में झंझनाहट पैदा कर दी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह हवा कहां से आ रही है, क्योंकि ट्रक की सभी खिड़कियां बंद थीं। उसी समय उसे ट्रक के पीछे लकड़ियों के बीच कुछ हलचल की आवाज सुनाई दी। यह क्या हो सकता है? उसने खुद से पूछा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह ट्रक रोककर पीछे जाकर देखे। फिर भी डर और जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। उसने ट्रक को किनारे पर रोका और धीरे धीरे बाहर निकला। जंगल के अंदर गहराई से आती झींगुरों की आवाज और ठंडी हवा ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। रामनाथ ने ट्रक के पीछे की तरफ जाकर देखा, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य लग रहा था। लकड़ियां ठीक उसी तरह रखी हुई थीं जैसे उसने लोड की थीं। वह थोड़ी राहत महसूस कर ही रहा था कि अचानक उसे अपनी बाईं ओर एक हलचल दिखाई दी। जंगल के अंदर हेडलाइट की सीमित रोशनी में उसने देखा कि एक काली परछाई बहुत तेजी से पेड़ों के बीच से गुजरी। वह परछाई इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी चाल कुछ अजीब थी। रामनाथ के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने जल्दी से ट्रक के पीछे का दरवाजा बंद किया और वापस केबिन में जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने गाड़ी आगे बढ़ाई, उसे महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर का माहौल अब और ज्यादा अजीब हो गया है। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके साथ ट्रक में है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पर उसकी छठी इंद्रिय उसे बार बार यह एहसास करा रही थी कि वह अकेला नहीं है। आगे बढ़ते ही जंगल और घना होता गया। सड़क अब बेहद संकरी हो गई थी और चारों ओर से पेड़ों की शाखाएं ट्रक को छूने लगी थीं। शाखाएं ट्रक के ऊपर इस तरह गिर रही थीं जैसे कोई उन्हें जानबूझकर खींच रहा हो। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स एक झटके में बंद हो गईं और रामनाथ पूरी तरह से अंधकार में डूब गया। उसने जल्दी से ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। ट्रक अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। रामनाथ ने घबराकर इंजन को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी चाबी भी जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जाम कर दी थी। उसी पल रामनाथ को ट्रक के शीशे पर एक काली छवि दिखाई दी। वह छवि धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। यह वही चुड़ैल थी जिसे उसने पहले देखा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसका चेहरा भयानक तरीके से विकृत था। वह ट्रक के शीशे पर अपने नुकीले नाखूनों से खरोंचें डाल रही थी। रामनाथ ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और जोर से चिल्लाया, महाकाल, मेरी रक्षा करो। जैसे ही उसने यह कहा, ट्रक अचानक रुक गया। हेडलाइट्स दोबारा जल उठी और वह भयानक छवि गायब हो गई। लेकिन रामनाथ समझ चुका था कि यह जंगल सिर्फ डरावना नहीं, बल्कि किसी शापित ताकत का अड्डा है। उसने ट्रक को आगे बढ़ाया, लेकिन उसके दिल में यह डर गहराता जा रहा था कि यह रात और भी भयानक मोड़ लेने वाली है। रामनाथ ने जैसे तैसे ट्रक को वापस सड़क पर संभाला। अब तक उसके हाथ और पैर ठंडे पड़ चुके थे और उसका शरीर पसीने से भीग गया था। वह लगातार भगवान महाकाल का नाम जपते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके मन में यह सवाल उमड़ रहा था कि यह भयावह अनुभव यहीं खत्म होगा या इसके आगे और भी कुछ भयानक उसका इंतजार कर रहा है। जंगल अब और भी सघन हो गया था और सड़क की दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ अंधकार में डूबे हुए थे। हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही थी, जो कहीं सड़ी गली लकड़ियों और जलती हुई चिताओं की गंध की तरह लग रही थी। रामनाथ ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसे हर पल यह महसूस हो रहा था कि कोई उसकी हर हरकत को घूर रहा है। कुछ ही दूरी पर उसे सड़क के किनारे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी का रंग नारंगी और पीला था, जो जंगल के अंधकार को चीरती हुई रहस्यमय तरीके से चमक रही थी। रामनाथ ने सोचा कि शायद यह किसी राहगीर का ठिकाना हो सकता है, जहां से उसे मदद मिल जाए। जैसे जैसे वह उस रोशनी के करीब पहुंचा, उसने देखा कि वह एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसके बाहर एक दिया जल रहा था। उस झोपड़ी का दृश्य किसी पुराने समय के धार्मिक आश्रम की तरह लग रहा था। उसने ट्रक को झोपड़ी के पास रोका और थोड़ा झिझकते हुए नीचे उतरा।
रामनाथ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने घने और सुनसान जंगल में इस तरह की जगह मौजूद हो सकती है। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचा, अंदर से किसी के मंत्रोच्चार की धीमी आवाज सुनाई दी। यह आवाज गूंजती हुई जैसे पूरे जंगल को अपनी गिरफ्त में ले रही हो। रामनाथ ने डरते हुए दरवाजे को हल्के से खटखटाया। अंदर से तुरंत ही आवाज आई, आ जाओ पथिक, तुम्हारा इंतजार था। रामनाथ चौंक गया। मेरा इंतजार? ये कैसे संभव है? उसने बुदबुदाते हुए दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। एक साधु, जिनकी लंबी जटाएं उनके कंधों पर लटक रही थीं और माथे पर भस्म का त्रिपुंड बना हुआ था, धूनी के पास बैठे हुए थे। उनकी आंखें तेज प्रकाश से भरी हुई थी और उनके चारों ओर एक अलौकिक शांति का आभास हो रहा था। बैठो रामनाथ, साधु ने गंभीर स्वर में कहा। रामनाथ ने चौंकते हुए पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता? साधु मुस्कुराए और बोले, जो इस जंगल से गुजरता है उसका नाम और उसके भाग्य की रेखाएं मुझे पहले ही मालूम हो जाती हैं। तुम इस जंगल की माया में फंस चुके हो। रामनाथ का गला सूखने लगा। मुझे यहां से निकलने का रास्ता चाहिए महाराज। इस जंगल में कुछ अजीब और डरावनी चीजें हो रही हैं। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, यह जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं है। यह 200 साल पुरानी माया का वास है। यहां एक आत्मा बंधी हुई है जिसने अनगिनत यात्रियों की जान ली है। लेकिन तुम्हारी यात्रा असामान्य है। तुम्हें बचाने के लिए खुद महाकाल ने संकेत भेजा है। रामनाथ ने कांपते हुए पूछा, क्या वह चुड़ैल सच में इतनी शक्तिशाली है? साधु ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, वह केवल एक आत्मा नहीं बल्कि एक भयानक शाप है। जो भी इस जंगल से गुजरता है उसे यह आत्मा अपना शिकार बना लेती है। लेकिन महाकाल की कृपा से तुम अब तक बच पाए हो। इसके बाद साधु ने अपनी धूनी से एक छोटा सा ताबीज निकाला। यह लो, इसे अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पर बांध लो। यह तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन याद रखना आगे का रास्ता और भी कठिन है। रामनाथ ने ताबीज को हाथ में लेते हुए कहा, आपकी कृपा का धन्यवाद महाराज, लेकिन आप यहां क्यों हैं? साधु ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, मैं यहां भटकती आत्माओं को मुक्त करने के लिए हूं, लेकिन हर आत्मा का समय होता है। यह आत्मा अब भी मुक्त नहीं हो सकती। रामनाथ ने साधु को प्रणाम किया और झोपड़ी से बाहर निकल आया। उसने ताबीज को ट्रक के डैशबोर्ड पर बांधा और गाड़ी को स्टार्ट किया। अब उसे एक अजीब सा विश्वास महसूस हो रहा था, लेकिन डर अभी भी उसके मन के किसी कोने में जिंदा था। जैसे ही उसने ट्रक को आगे बढ़ाया, साधु की आवाज उसके कानों में गूंजी, याद रखना रामनाथ, तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। रामनाथ ने साधु के दिए हुए ताबीज को अपने ट्रक के डैशबोर्ड पर मजबूती से बांध दिया। उसकी आत्मा को थोड़ी शांति मिली, लेकिन मन में डर अभी भी कायम था। ट्रक का इंजन फिर से चालू हुआ और वह झोपड़ी से आगे बढ़ने लगा। सन्नाटे से भरे उस हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए उसे महसूस हो रहा था कि किसी अदृश्य ताकत ने उसके चारों ओर अपनी पकड़ कस ली है। साधु की बातों ने उसके दिल में डर के बीज बो दिए थे और वह हर झाड़ी, हर पेड़ को शक की नजर से देख रहा था। जंगल का अंधेरा और गहरा हो चुका था। चारों ओर घनी चुप्पी थी, जिसे केवल ट्रक के इंजन की घरघराहट तोड़ रही थी। लेकिन फिर अचानक ट्रक के शीशे पर एक जोरदार आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से कांच पर दस्तक दी हो। रामनाथ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक नहीं रुका। ऐसा लगा जैसे किसी ने ट्रक के ब्रेक पर कब्जा कर लिया हो। तभी उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर गई और जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। मिरर में एक महिला की झलक दिखाई दी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह ट्रक के पीछे हवा में तैर रही थी। उसके लंबे काले बाल घने अंधेरे में विलीन हो रहे थे और उसकी साड़ी पुरानी और फटी हुई थी। रामनाथ का गला सूख गया। उसने जल्दी से मिरर को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मिरर छुआ, उसकी उंगलियों में झंझनाहट सी दौड़ गई। रामनाथ ने घबराकर ट्रक की गति तेज कर दी। अब उसे हर हाल में उस महिला से बचकर निकलना था। लेकिन तभी ट्रक का हेडलाइट अचानक से बंद हो गया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया।
रामनाथ ने जल्दी से हेडलाइट चालू करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। तभी ट्रक के बोनट से एक तेज चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी डरावनी थी कि रामनाथ का पूरा शरीर कांप उठा। कुछ ही क्षणों में ट्रक के बोनट पर वही महिला प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। उसके होंठों से एक अजीब सी हंसी निकल रही थी जो सीधे रामनाथ के दिल को चीर रही थी। उसने अपनी लंबी उंगलियां ट्रक के शीशे पर रखी और अंदर झांकने लगी। उसकी उंगलियां काली थीं और उनसे धुआं निकल रहा था। रामनाथ! एक डरावनी गूंजती हुई आवाज ने ट्रक के अंदर की हवा को जैसे भारी कर दिया। रामनाथ को समझ नहीं आ रहा था कि वह गाड़ी छोड़े या किसी तरह इसे आगे बढ़ाए। तभी वह महिला ट्रक के बोनट से हवा में उछली और ट्रक के ठीक सामने खड़ी हो गई। उसकी आकृति और भी भयानक लगने लगी। वह अपने सिर को एक अजीब कोण पर घुमाकर रामनाथ की ओर देख रही थी। रामनाथ ने हिम्मत जुटाई और ट्रक का हॉर्न बजाया, लेकिन हॉर्न की आवाज नहीं निकली। इसके बजाय ट्रक के स्पीकर से वही डरावनी हंसी गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे ट्रक अब उस महिला के नियंत्रण में था। रामनाथ ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया और जोर से महाकाल का नाम पुकारा। महाकाल का नाम लेते ही ताबीज से एक तेज रोशनी फूटी। वह रोशनी ट्रक के पूरे केबिन में फैल गई। महिला ने एक दर्द भरी चीख मारी और पीछे हट गई। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और वह धीरे धीरे गायब हो गई। ट्रक के हेडलाइट फिर से चालू हो गए और चारों ओर की हवा थोड़ी हल्की हो गई। लेकिन रामनाथ जानता था कि यह अंत नहीं था। वह महिला वापस आएगी और शायद अगली बार पहले से ज्यादा शक्तिशाली होगी। उसने जल्दी से ट्रक की गति बढ़ाई और इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था। यह चुड़ैल क्या चाहती है और यह खौफनाक खेल कब खत्म होगा? रामनाथ का दिल डर और बेचैनी से भरा हुआ था। उसने ट्रक को तेजी से चलाते हुए आखिरकार उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल की डरावनी चीखें और उसका रहस्यमय प्रभाव अभी भी ट्रक के आसपास महसूस हो रहा था। ऐसा लगा जैसे वह अदृश्य रूप में भी ट्रक का पीछा कर रही हो। रामनाथ को याद आया कि साधु ने उसे ताबीज के साथ कुछ निर्देश दिए थे। उसने डर और हिम्मत के बीच झूलते हुए फैसला किया कि उसे साधु के पास वापस जाना होगा। साधु की झोपड़ी तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि साधु अपनी आग के पास बैठा था और कुछ तंत्र मंत्र पढ़ रहा था। उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे वह उस स्थान को किसी अदृश्य शक्ति से सुरक्षित रखे हुए हो। रामनाथ ने तेजी से झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। साधु ने उसे देखते ही कहा, तू लौट आया बेटा। मुझे पता था कि वह तुझ पर हमला करेगी। अब समय आ गया है कि हम उसे हमेशा के लिए खत्म करें। साधु ने रामनाथ को अंदर बुलाया। झोपड़ी के भीतर का माहौल एकदम रहस्यमय था। चारों ओर मंत्रों से भरे पर्चे, तावीज और साधना से जुड़े सामान रखे हुए थे। एक कोने में एक छोटी सी अग्नि जल रही थी और उसकी लपटें नीले और हरे रंग की दिख रही थीं। रामनाथ ने कांपते हुए अपनी बात साधु को बताई और पूरी घटना को विस्तार से समझाया। साधु ने ध्यान से सब सुना और फिर गंभीर आवाज में कहा, यह चुड़ैल सिर्फ एक आत्मा नहीं है, यह उस स्थान की शापित आत्मा है जो 200 सालों से इस जंगल में भटक रही है। इसके पीछे तंत्र मंत्र और अपशगुन की बड़ी कहानी है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। मेरे पास इसका तोड़ है, तुझे मेरा कहां मानना होगा। इसके बाद साधु ने एक बड़े काले कपड़े में लिपटा हुआ एक पुराना ग्रंथ निकाला। उसने उस ग्रंथ को खोला और एक विशेष पृष्ठ पर ध्यान केंद्रित किया। उस पृष्ठ पर एक विचित्र चित्र बना हुआ था, एक सिर कटी महिला का चित्र, जिसके हाथों में कुछ तंत्र मंत्र से जुड़े उपकरण थे। चित्र के नीचे लिखे श्लोकों को पढ़कर साधु ने कहा, यह चुड़ैल साधारण नहीं है। इसे मारने के लिए हमें विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन यह पूजा खतरनाक है। अगर तुझे हिम्मत है तो मेरा साथ दे। रामनाथ ने डरते हुए सहमति जताई। साधु ने उसे पूजा की तैयारी करने को कहा। झोपड़ी के बीचों बीच एक चौकी रखी गई। उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर साधु ने कुछ विशेष जड़ी बूटियां और तांबे के बर्तन रखे। साधु ने रामनाथ को ताबीज को चौकी पर रखने को कहा और उसे निर्देश दिया कि पूजा के दौरान कुछ भी हो जाए वह बीच में न आए।
साधु ने अपना तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज गूंजने लगी और झोपड़ी के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। हवा अचानक तेज हो गई और ऐसा लगने लगा जैसे झोपड़ी के चारों ओर कोई शक्तिशाली ताकत घूम रही हो। साधु ने आंखें बंद कर लीं और अपने मंत्रों की शक्ति से उस चुड़ैल को बुलाने का प्रयास करने लगा। कुछ ही क्षणों में झोपड़ी के बाहर भयानक चीखें सुनाई देने लगी। रामनाथ का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि चुड़ैल झोपड़ी के आसपास आ चुकी है। झोपड़ी की दीवारें कांपने लगीं और आग की लपटें अचानक से 3 गुना ऊंची हो गईं। साधु ने रामनाथ को चेतावनी दी, डर मत, यह उसकी चाल है, अपनी जगह से मत हिलना। चुड़ैल ने अपने मायावी रूप में झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया। उसकी आकृति धुंधली थी, लेकिन उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने साधु की ओर अपनी उंगलियां बढ़ाईं और गुस्से में चिल्लाई, तूने मुझे क्यों बुलाया? साधु ने शांति से अपनी साधना जारी रखी और मंत्रों को और तेज किया। साधु ने अचानक से एक लोहे की छड़ी उठाई, जिसे वह पहले से मंत्रों से भर चुका था। उसने उस छड़ी को चुड़ैल की ओर घुमाया और छड़ी से एक तेज रोशनी निकलकर चुड़ैल पर गिरी। चुड़ैल ने दर्द भरी चीख मारी और हवा में तड़पने लगी। उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। साधु ने आखिरी मंत्र पढ़ा और एक तावीज को आग में डाल दिया। तावीज जलते ही झोपड़ी में एक धमाका हुआ और चुड़ैल धुएं में बदलकर गायब हो गई। वातावरण शांत हो गया। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब वह कभी तुझे परेशान नहीं करेगी। तेरा रास्ता साफ है, लेकिन याद रखना, इस जंगल से गुजरते वक्त हमेशा सावधान रहना। रामनाथ ने साधु को धन्यवाद दिया और राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में यह सवाल अब भी घूम रहा था कि यह सब उसके साथ ही क्यों हुआ। रामनाथ और रघु ने जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया, साधु की दी हुई हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ने का साहस दिया। ट्रक अब पूरी ताकत से उज्जैन की ओर बढ़ रहा था, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। हाईवे पर रात का अंधेरा और गहरी खामोशी दोनों ही अब पहले से ज्यादा डरावने लग रहे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो रूह को कंपा रही थी। रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद ट्रक के चारों ओर धुंध का घना पर्दा छा गया। यह धुंध इतनी घनी थी कि सड़क दिखाई देना लगभग असंभव हो गया। रामनाथ ने ट्रक की हेडलाइट्स फुल ऑन कर दी, लेकिन उनकी रोशनी भी इस रहस्यमय धुंध को चीरने में असमर्थ लग रही थी। रघु ने कांपती आवाज में कहा, भैया, यह धुंध तो सामान्य नहीं लग रही। मुझे लगता है कि वह चुड़ैल फिर से हमारे पास आ रही है। रामनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। उनका ध्यान सड़क पर था, लेकिन उनके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर बुरी तरह कांप रहे थे। तभी ट्रक का इंजन एक अजीब सी आवाज करने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई भारी वजन ट्रक पर गिरा हो। रामनाथ ने शीशे से बाहर झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए। चुड़ैल ट्रक के ऊपर थी। उसकी लाल आंखें और खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। वह जोर से चिल्लाई, तुम मुझसे बच नहीं सकते, यह हाईवे मेरी जागीर है। रामनाथ ने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत की और ट्रक को तेज कर दिया। लेकिन ट्रक जितना तेज चल रहा था, चुड़ैल उतनी ही आसानी से उसके साथ उड़ती आ रही थी। वह बार बार ट्रक के शीशे पर अपने लंबे नुकीले नाखून मार रही थी। उसकी भयानक हंसी पूरे ट्रक के अंदर गूंज रही थी। रघु ने डर से कांपते हुए रामनाथ से कहा, भैया, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये हमें मार डालेगी। रामनाथ ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन महाकाल का नाम लिया। उन्होंने ट्रक को सीधे हाईवे के बीचों बीच दौड़ाना जारी रखा, लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। आगे जाकर सड़क के बीचों बीच एक विशालकाय पेड़ गिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां रखा हो। रामनाथ ने ब्रेक मारी और ट्रक अचानक झटके से रुक गया। अब वे चारों तरफ से फंसे हुए थे, पीछे धुंध और चुड़ैल, आगे गिरा हुआ पेड़। रामनाथ ने महसूस किया कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। वह पेड़ अपने आप धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे उसमें जान हो, और तभी पेड़ के पीछे से वही चुड़ैल प्रकट हुई। उसने एक जोरदार ठहाका लगाया और कहा, तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई इस हाईवे से बचकर नहीं जा सकता। रामनाथ ने जल्दी से रघु को नीचे उतरने को कहा। दोनों ने मिलकर ट्रक के सामने पड़े पेड़ को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह पेड़ किसी चट्टान की तरह भारी था।
तभी चुड़ैल हवा में तैरते हुए उनके करीब आ गई। उसने अपने नुकीले नाखूनों से रघु की ओर वार करने की कोशिश की। रघु डर के मारे चीखने लगा, भैया ये मार डालेगी, कुछ करो। रामनाथ ने ट्रक के डैशबोर्ड से लोहे की रॉड निकाली और उसे चुड़ैल की ओर लहराते हुए कहा, तू हमारे पीछे क्यों पड़ी है, हमें छोड़ दे। चुड़ैल ने एक बार फिर ठहाका लगाया और कहा, तुमने इस हाईवे पर कदम रखा है, अब तुम मेरे शिकार हो। रामनाथ ने लोहे की रॉड से पेड़ को हटाने की कोशिश की और तभी उन्हें साधु की बात याद आई। उन्होंने जल्दी से अपने गले में पहनी हुई महाकाल की माला को पकड़ा और मन ही मन महाकाल का ध्यान किया। अचानक माला से एक तेज रोशनी निकली जिसने चुड़ैल को कुछ पल के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए रामनाथ और रघु ने पेड़ को हटाया और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। चुड़ैल ने फिर से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। रास्ते में उन्होंने देखा कि दूर से उज्जैन के महाकाल मंदिर की रोशनी दिखाई दे रही थी। रामनाथ ने महसूस किया कि यह उनकी आखिरी उम्मीद है। उन्होंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन जैसे जैसे वे मंदिर के करीब पहुंच रहे थे, चुड़ैल और ज्यादा क्रूर और आक्रामक हो रही थी। उसने ट्रक पर जोरदार वार किया, जिससे ट्रक एक बार सड़क के किनारे झटके से पलटते पलटते बचा। रामनाथ ने पूरी ताकत से ट्रक को कंट्रोल किया और मंदिर की ओर बढ़ते गए। मंदिर के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। यह दृश्य इतना रहस्यमय और अलौकिक था कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। चुड़ैल अब भी ट्रक के पीछे थी, लेकिन जैसे ही रामनाथ ने मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखा, चुड़ैल दर्द भरी चीख मारते हुए गायब हो गई। मंदिर की पवित्रता और महाकाल के नाम ने उन्हें बचा लिया। रामनाथ और रघु जब मंदिर के भीतर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महाकाल की मूर्ति की चमक पहले से कहीं अधिक तेज थी। ऐसा लग रहा था मानो खुद भगवान शिव ने उनकी रक्षा के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हो। दोनों ने सीढ़ियों पर घुटने टेक दिए और महाकाल की मूर्ति के सामने सिर झुका दिया। उनकी सांसें उखड़ी हुई थीं और शरीर पसीने से लथपथ था। रामनाथ की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उन्होंने भगवान से कहा, हे महाकाल, आपकी कृपा से हम आज इस भयावह रात्रि से बच पाए हैं। कृपया हमें इस रहस्यमयी चुड़ैल से हमेशा के लिए मुक्त कर दें। मंदिर के पुजारी, जो रात की पूजा के लिए वहां मौजूद थे, उनकी हालत देखकर हैरान रह गए। पुजारी ने पूछा, कौन हो तुम लोग और तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? रामनाथ ने कांपती आवाज में पूरी घटना बयां की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने साधु से मदद ली, चुड़ैल ने उनका पीछा किया और किस तरह मंदिर की दिव्यता ने उन्हें बचाया। पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें जो साधु मिला था वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह स्वयं महाकाल के एक उपासक थे, जिन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था। शायद उनकी आत्मा अब भी लोगों की मदद करती है। रामनाथ और रघु ने इस पर सवाल किया, लेकिन वह साधु कौन था और उसने हमें क्यों बचाया? पुजारी ने उन्हें मंदिर के एक कोने में चलने का इशारा किया। जब वे कोने में पहुंचे तो उन्होंने दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग देखी। उस पेंटिंग में वही साधु दिखाई दिया जिसने उन्हें चुड़ैल से बचने के लिए माला दी थी। रामनाथ और रघु ने आश्चर्यचकित होकर पुजारी की ओर देखा। पुजारी ने गहरी आवाज में कहा, यह साधु करीब 50 साल पहले इसी मंदिर के मुख्य पुजारी थे। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत लोगों की मदद की, लेकिन एक दिन वह उसी चुड़ैल के चंगुल में फंस गए। उन्होंने अपनी जान देकर इस हाईवे पर भटकने वाले लोगों को बचाने की प्रतिज्ञा की थी। उनकी आत्मा आज भी इस मंदिर से जुड़ी हुई है और जरूरतमंदों की मदद करती है। रामनाथ और रघु को यह सुनकर झटका लगा। वे समझ गए कि साधु ने जो माला दी थी वह केवल एक माला नहीं थी, बल्कि महाकाल का आशीर्वाद था। वे साधु के ऋणी महसूस करने लगे। पुजारी ने कहा, साधु ने तुम्हें माला दी और तुम्हें बचाया, लेकिन यह समझ लो कि यह माला केवल एक बार काम करती है। अब तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए खुद महाकाल की शरण में आना होगा। रामनाथ ने हाथ जोड़कर पूछा, तो क्या अब हम सुरक्षित हैं या वह चुड़ैल फिर से हमारे पीछे आएगी? पुजारी ने गंभीरता से कहा,
वह चुड़ैल केवल उन लोगों को निशाना बनाती है जो अपने कर्मों में दोषी होते हैं या जिनकी आत्मा कमजोर होती है। साधु का संदेश यही था कि जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। अगर तुम ऐसा करोगे तो कोई भी मायावी शक्ति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। रामनाथ और रघु ने साधु के अंतिम संदेश को समझा और प्रण किया कि वे अब से सत्य और ईमानदारी का जीवन जिएंगे। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि वे इस घटना को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मानकर इसे दूसरों के साथ साझा करेंगे। जब वे मंदिर से बाहर निकलने लगे तो रामनाथ ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उन्हें ऐसा लगा जैसे साधु की आत्मा उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही है। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने रघु से कहा, यह भगवान का चमत्कार था। हमें अब जीवन में कभी किसी बुराई के सामने झुकना नहीं है। साधु का यह संदेश हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसके बाद रामनाथ और रघु ने अपनी यात्रा पूरी की। वे उज्जैन में लकड़ी पहुंचाकर वापस लौटे, लेकिन उस रात की घटना और साधु का अंतिम संदेश उनकी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। साधु का अंतिम संदेश यही था, सत्य, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलो। यही जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। रामनाथ पंडित की यह कहानी हमें सिखाती है कि रहस्यमय और डरावनी घटनाओं से केवल हिम्मत और सही मार्गदर्शन से बचा जा सकता है। यह घटना रामनाथ के जीवन की सबसे खौफनाक रात थी, लेकिन उसने न केवल अपने अनुभव से सीखा, बल्कि इसे दूसरों को चेतावनी के रूप में भी साझा किया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना। आप कहानी कहाँ से सुनते हैं और आपका नाम क्या है, तो अगली वीडियो में आपका शहर का नाम और आपका नाम लिया जाएगा। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो दोस्तों, गुड नाइट।